आज मैं आपको एक ऐसी 10 मिनट की साधना बताऊंगा जिससे आप नाम जप से भी जल्दी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ? क्या आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो जिसको प्राप्त करने के बाद में और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता? तो ये वीडियो पूरी देखना। अगर आज आप मेरे शब्दों को समझ गए तो ये आपकी बहुत बड़ी साधना होगी। इस वीडियो में हम एक ऐसी साधना के बारे में बात करेंगे जो भगवान ने स्वयं प्रकट होकर अपने एक भक्त को बताई है। वो महापुरुष दिन के 3 लाख से ज्यादा नाम जप करते हैं और उनकी सिद्ध अवस्था है। ऐसी अवस्थाओं में ईश्वर स्वयं भक्त के सामने प्रकट होकर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने प्रेम की मूर्ति जगन्नाथ जी से पूछा कि प्रभु अभी के टाइम की ऐसी साधना बताओ जो सबसे जल्दी भगवत प्राप्ति का साधन हो और हम प्रेम रस में डूब जाए, हम स्वयं को जाने कि हम कौन हैं, ऊंची से ऊंची अवस्था प्राप्त की जाए। तो जगन्नाथ जी ने उनको एक ऐसी 10 मिनट की साधना बताई और उन्होंने कहा कि अगर कोई सिर्फ इतना कर ले तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। ये बात हम पुरानी या भविष्य की नहीं कर रहे, ये बात अभी की कर रहे हैं, कुछ महीने पहले की। इस साधना को रोज 10 मिनट करते करते आपके अंदर इतनी व्याकुलता आ जाएगी कि स्वयं भगवान भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ये साधना कैसे करनी है और इसमें क्या करना है ये मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। देखो, गुरु के पास आने से ज्ञान आता है और ज्ञान से शांति मिलती है और शांति से ही सब कुछ आता है। ज्ञान आपको कभी भी भागने से नहीं मिलेगा, ना चलने से मिलेगा। ज्ञान मिलेगा केवल एक जगह बैठने से। ये अनुभव आपको स्वयं से प्राप्त करना होगा और आप बस इतना समझ लो कि आप जो होना चाहते हो वो आप पहले से ही हो, बस इतना जान लो। आप कहते हो कि भगवान मेरी नहीं सुनता, तो आप ये ध्यान रखो कि जब आप स्वयं को जान लेते हो तब ईश्वर आपको जान लेता है। स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। सामान तो हर दुकान पे मिलता है, लेकिन हम उसी दुकान से सामान खरीदते हैं जो हमारे सबसे पास होती है। इसी प्रकार भगवान का नाम आप सभी के पास में है और ये आपको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करवाएगा। तो अब हम उस साधना के बारे में बात करेंगे जो भगवान ने प्रकट होकर अपने एक भक्त को उपदेश दी है। देखो, भगवान के नाम में अपार शक्ति है। आप जो चाहोगे नाम जप करते करते वो आपको मिल जाएगा। जब हम बहुत नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर एक व्याकुलता आ जाती है, एक तड़प आ जाती है और जब वो तड़प बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारा हृदय फटने की जैसे हो जाता है, उस समय हमारे अंदर एक आकाशवाणी प्रकट होती है जो आपको स्वयं को ही आएगी, दूसरे को नहीं आएगी। आपको ईश्वर के स्वरूप के दर्शन होंगे, वो आपसे बात करेंगे। आप जिस कमरे में साधना करते हो उसी कमरे के अंदर वो आपसे आके बात करेंगे। तो ये सब होता है जब आप बहुत नाम जप करते हो, दिन रात धुआंधार नाम जप करते हो, तब आपकी ये अवस्थाएं आती है। लेकिन अब जो मैं आपको साधना बताऊंगा जो स्वयं भगवान ने बताई है, इसको सिर्फ 10 मिनट करते करते आपकी ये वाली अवस्था आ जाएगी। आपके अंदर तड़प आ जाएगी, आपको दिव्य अनुभव होने लगेंगे, भक्ति महारानी आपके हृदय में विराजमान हो जाएगी। उन सिद्ध पुरुष को जगन्नाथ जी ने बताया कि इस साधना को आपको पूरे ध्यान से करना है और आप 10 मिनट करोगे तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। शुरू में आपको इस साधना को 3 मिनट से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको 10 मिनट तक ले जाना है। इस साधना के अंदर आपको विरह का भाव मिलता है। परम पूजनीय चैतन्य महाप्रभु जी की एक फोटो खरीदना जिसके अंदर उनके दोनों हाथ ऊपर होते हैं, विरह का भाव होता है। फिर जिस तरह से उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में कर रखे हैं उस तस्वीर में, उसी तरीके से आपको अपने आप को इमेजिन करना है। ध्यान के अंदर अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए विरह के भाव के अंदर आपको ये सब बोलना है और ध्यान के अंदर आपको अपने दोनों हाथ ऊपर रखते हुए जो जो बोलना है वो बोलते बोलते ही आपके अंदर विरह के भाव प्रकट होने लगेंगे। तो जो आपको ध्यान करते हुए बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। हे विरह के सागर गौर हरि कृपा करो, हे विरह के सागर गौर हरि कृपा करो, हे गौर हरि, हे गौर हरि, हे विरह के सागर गौर हरि कृपा करो, हे दया के सागर गौर हरि कृपा करो, हे गौर हरि, हे गौर हरि, हे विरह के सागर गौर हरि कृपा करो, हे प्रेम उजागर गौर हरि कृपा करो, हे दया के सागर गौर हरि कृपा करो, हे राधा भाव उजागर गौर हरि कृपा करो, हे संकीर्तन प्रचारक गौर हरि कृपा करो, हे जीवों के हितकारक गौर हरि कृपा करो, हे जीवों के हितकारक गौर हरि कृपा करो। एक बूंद का दान करो, एक बूंद का दान करो, तुम सम कोई अवतार नहीं, तुम सम कोई वैरागी नहीं, ऐसे वैराग का दान करो, कृपा करो। हे गुरु उजागर नित्यानंद, तुम सम कोई गुरु नहीं, तुम सम कोई गुरु नहीं, जीवों का उद्धार करो, जीवों का उद्धार करो, कृपा करो, कृपा करो। हे विरह के सागर गौर हरि कृपा करो, कृपा करो। तो ये जो मैंने आपको बताया है, आपको ध्यान के अंदर भगवान को ये बोलना है और आप ध्यान के अंदर ऐसा सोचो कि आपके दोनों हाथ हवा में है और आप विरह के भाव में तल्लीन हो और जो विरह का भाव है वो चैतन्य महाप्रभु की फोटो से आपको दिख जाएगा। वो फोटो अपने सामने टांग लेना। शुरू में 3 मिनट से इस अभ्यास को चालू करना, ध्यान एकदम यहीं पर रहे, ध्यान इधर उधर ना भटके और फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को 10 मिनट तक ले जाना। इस साधना को सिर्फ आप 1 महीने में कर लोगे ना तो आपके अंदर जोरदार परिवर्तन आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और शेयर करो ताकि ये वीडियो सबके पास में पहुंचे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि नाम जप करें या फिर ये करें, तो आप इसको ऐसे समझो कि नाम जप तो आपका छूट
टूटने वाला नहीं है। जो नाम जप करता आ रहा है उसका नाम तो चलता ही रहेगा, और जो बहुत नाम जप करता है ना, उसके बाद में उसके अंदर विरह के भाव आते हैं, और वो भाव लाने के लिए आप सीधे ऐसे 10 मिनट करके भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और साधन होता है कि भगवान के सामने बैठ के रोते जाओ रोते जाओ। तो अगर आप ये बोल लोगे ना 10 मिनट, तो आपको वही फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचना कि ये कम है ये ज्यादा है, सबकी महिमा अपरंपार है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।